Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called binomial theorem. Binomial theorem का एग्जांपल नंबर 13 मैं आप लोगों को बीच में छोड़कर चला गया था, वो थोड़ा फ्रेम आउट हो रहा था तो इस वजह से अब हमें इसके अंदर a की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। देखो अभी तक एक एक्सपेंशन होती थी, यहाँ पर एक एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ पर दो एक्सपेंशन है। तो अब इसको कैसे करेंगे, दिस इनटू दिस के अंदर a की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालो। तो प्लीज ध्यान से देखना और लॉजिकल देखना। मैंने बोला सॉल्यूशन में लेट अस फर्स्ट, हमें कुछ आता तो है नहीं, हमें ये तो आता है एक्सपैंड 1 प्लस 2a की पावर 4। कुछ नहीं आता, 1 प्लस 2a की पावर 4 एक्सपैंड कर देते हैं। 1 प्लस 2a की पावर 4 विल बी 4c0। अब मैं थोड़ा स्टाइल मारूंगा, मैं 1 है 1 को मेंशन ही नहीं करूंगा। 2a की पावर 0, 4c1 2a का होल स्क्वायर, 4c2 2a का होल क्यूब प्लस 4c3 2a की पावर 3, सॉरी 4c, यहाँ 2 आएगा यहाँ 3 प्लस 4c4 आ जाएगा 2a की पावर 4। अगर क्लास 7 है तो ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है। क्लास बोलेगी सर यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू सर 4a स्क्वायर प्लस सर 4c2 होता है 6 होता है। मैं एक बार फिर भी रिस्क नहीं लूंगा। 4c2, एक गलती हो गई ना तो हम गेम से बाहर हो जाएंगे। 4c2 होता है 6, सही बोल रहा हूं, प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 4c1, यहाँ 1 आना था, ये हमसे थोड़ी सी गलती होगी, एक टर्म हमने गलत ले ली। ध्यान से दोबारा कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 आ गया प्लस 4 इंटू 2a प्लस 6 इंटू 4a स्क्वायर प्लस 4 इंटू 8a क्यूब प्लस 1 इंटू 16 a की पावर 4। बाइनोमियल ने हमें एक्सपैंड करना सिखाया है। 1 प्लस 8a प्लस 24a स्क्वायर प्लस 32a क्यूब प्लस 16a की पावर 4। हमारे पास आ गया 1 प्लस 2a की पावर 4। चलो जी, एक चीज तो आ गई, अभी तो एक चीज आई है। अब हम एक्सपैंड करेंगे क्या, मेरी क्लास अगर 7 है तो हम एक्सपैंड करेंगे। नाउ लेट अस एक्सपैंड, क्या एक्सपैंड कर रहे हैं, ये जो दूसरी टर्म है 2 माइनस a की पावर 5, ये आसान होने वाली नहीं है। यहां आएगा 5c0 2 की पावर 5 प्लस 5c0 2 की पावर 5c1 2 की पावर 4 माइनस a प्लस 5c2 2 क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 5c3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस a का होल क्यूब प्लस 5c4 2 एक बार माइनस a की पावर 4 प्लस 5c5 माइनस a की पावर 5। इज्जत से इसमें साइन का गड़बड़ आएगा, ये 1 होता है और 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये हो जाएगा 32, यहाँ माइनस है, माइनस 5 इंटू 2 की पावर 4 होता है 16a प्लस 5c2, मेरे ख्याल से 10 होता है बट फिर भी हम रिस्क नहीं लेंगे। 5c2 हमारा होता है 10, बिल्कुल सही। 10 इंटू 2 का क्यूब होता है 8 माइनस a का स्क्वायर होता है प्लस a स्क्वायर, ये माइनस a क्यूब है इसलिए यहाँ माइनस आएगा। 5c3 होता है हमारा 15, 10 ही होता है। 10 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4a क्यूब प्लस 5c4 होता है 5 इंटू 2 a की पावर 4 प्लस 5c5 होता है 1, बट ये माइनस का साइन आएगा। एक टर्म माइनस की होते ही आप आउट हो जाओगे, माइनस a की पावर 5। अब इज्जत से देखें तो 32 माइनस 80a प्लस 80a स्क्वायर माइनस 40 a क्यूब प्लस 10 a की पावर 4 माइनस a की पावर 5, ये हमारा एक्सपैंड हुआ है 2 माइनस a की पावर 5। हो सकता है
कि गलती हो गई हो एक्सपैंड होने में, और जहां गलती हुई वहीं पर आप गेम से बाहर हो जाओगे। अभी तो हमने सिर्फ दोनों को एक्सपैंड किया है, मैं एक्सपेंशन चेक तो करना चाहता हूं वैसे। मैंने कहा कहीं मेरे एक्सपेंशन गलत तो नहीं है। 1 8 24 32 16, 1 8 24 32 16, जय माता दी। सेकंड वाला जो आया है 32 माइनस 80 प्लस 80 माइनस 40 प्लस 10 माइनस a की पावर 5। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 इन दोनों में। यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा इरेजर का यूज कर रहा हूं। यहां पर ये सब हटा दिया, ये वाला सारा पोर्शन हटा दिया, हमारे पास ये भी हटा दिया। हमें चाहिए 1 प्लस 2a की पावर 4 इंटू 2 माइनस a की पावर 5 को मल्टीप्लाई करके। पहले पहली टर्म लिखी, पहली टर्म है 1 प्लस 8a प्लस 24a स्क्वायर प्लस 32a क्यूब प्लस 16a की पावर 4 इंटू 32 माइनस 80a प्लस 80a स्क्वायर माइनस 40a क्यूब प्लस 10a की पावर 4 माइनस a की पावर 5। अब ये दोनों को भी करने के बाद इनको भी बाय बाय करो और इनको भी बाय बाय करो। अब हमें चाहिए a की पावर 4। a की पावर 4 के लिए सर इस 1 को मल्टीप्लाई करो इससे, 1 को मल्टीप्लाई करो इससे, इस a वाले को मल्टीप्लाई करो इसके a क्यूब से, इस a स्क्वायर वाले को अलग अलग कलर से चल रहा हूं, इस a स्क्वायर वाले को मल्टीप्लाई करो इससे, और इस a क्यूब वाले को मल्टीप्लाई करो इससे, और लास्ट जो है ये जो a की पावर 4 वाला है इसको मल्टीप्लाई करो इससे, क्योंकि आपको पावर चाहिए a की पावर 4 वाले। तो सीधी सी बात है, सबको एक्सपैंड करने जाओगे तो सर यहाँ पर 5 टर्म्स हैं, यहाँ पर 6 टर्म्स हैं, 30 टर्म्स आएंगी। 30 टर्म्स में एक प्लस माइनस की गलती आपको उड़ा देगी। तो जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1 इंटू 10 a की पावर 4 बड़ा ब्रैकेट प्लस सेकेंड ब्रैकेट में आप करोगे 8a इंटू, क्या बोला मैंने, 8a को मल्टीप्लाई करेंगे इससे माइनस 40a क्यूब से प्लस बड़ा ब्रैकेट 24a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 80a स्क्वायर से प्लस, ध्यान से देखना, 32a क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 80a से प्लस 16 a की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से। व्हाट आई विल गेट, 10 a की पावर 4 माइनस 8 4 जा 32 320 a की पावर 4 प्लस 24 इंटू 8 जा, 24 इंटू 8 जा, मेरे को थोड़ी मदद लेनी पड़ेगी इसकी। 24 इंटू 8 जा 24 इंटू 80 a की पावर 4 माइनस 32 इंटू 80 a की पावर 4 प्लस 16 इंटू 32 a की पावर 4। और जब ये सारा प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस आएगा 438 a की पावर 4। तो हमारे को कोफिशिएंट चाहिए था, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 इज माइनस 438। अगर समझा पाया हूं तो देख लो किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल 13, अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, अभी ये करते करते ना मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर मैंने अपने टाइम पे ये बहुत जान लगा के कर लिए होते तो आज भी मैं किसी बड़े अच्छे कॉलेज में होता, मेरे को बड़ा अच्छा कॉलेज मिलता, मेरी लाइफ शायद और ज्यादा अच्छी होती। बट आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, मैं जहां भी हूं मैं ठीक हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल
आज लगता है कि तब हम कितने केयरलेस हुआ करते थे। तो अगर आप इतने अवेयर हो और रिस्पॉन्सिबल हो, अवेयरनेस प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स यू अ टॉप लेवल डेडली कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छे लेवल पे जा सकते हो अगर आपने ये क्वेश्चन समझा है तो। ये करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 14 कहता है भैया हमें इग्नोर मत करना, वो कह रहा है फाइंड rth टर्म फ्रॉम द एंड। बच्चों ये वाला चीज, ये 3 वर्ड्स तुमने अगर सीक्वेंस एंड सीरीज में देखे होंगे, 10th क्लास में एपी में देखे होंगे, ये चार वर्ड्स। फाइंड द rth terms from the end in the expansion x plus a की पावर n। अभी तक मैंने ये नहीं पढ़ाया है तो मैं वापस अपने बेसिक्स पे जाऊंगा। a प्लस बी की पावर n में nc0, a की पावर n माइनस 0, b की पावर 0, nc1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, nc2, a की पावर n माइनस 2, b की पावर 2। सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यहां पर शुरू से नहीं पूछा गया, यहां पूछा गया एंड से। एंड मतलब एंड होता है ncn, a की पावर n माइनस n, b की पावर n। ये लास्ट टर्म है। तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, ध्यान से देखना। n से जस्ट पहले कौन होगा, n से पहले होता है n माइनस 1। मेरे कहने पे मत आना, n से पहले होता है n माइनस 1, n के बाद होता है n प्लस 1, इससे पहले होता है n माइनस 2, इसके बाद होता है n प्लस 2। 10 से पहले होता है 10 माइनस 1 9, 10 के बाद होता है 11, इसके बाद होता है 12, इससे पहले होता है 9 माइनस 1 8। ऐसे करके चलते हैं टर्म्स, अगर याद हो तो। अब अगर पकड़ है ये n प्लस 1th टर्म, ये लास्ट टर्म थी, तो सेकंड लास्ट टर्म होगी n c n माइनस 1, a की पावर हो जाएगी 1, b की पावर n माइनस 1। ये सेकंड लास्ट टर्म है। प्लस थर्ड लास्ट टर्म क्या होगी, ध्यान से कंसेप्ट को समझना। n c n माइनस 2, a की पावर 2, b की पावर n माइनस 2। प्लस थर्ड लास्ट टर्म क्या होगी, थर्ड लास्ट टर्म होगी, थर्ड लास्ट तो ये थी, फोर्थ लास्ट क्या होगी, n c n माइनस 3, a की पावर 3, b की पावर n माइनस 3। अब तक बच्चे ने पकड़ कर ली होगी, सर ये लास्ट टर्म है, ये सेकंड लास्ट टर्म है, ये थर्ड लास्ट टर्म है, ये फोर्थ लास्ट टर्म है। तो जो टर्म आप बोल रहे हो n के नीचे एक कम आ रहा है, सेकंड लास्ट में यहां n माइनस 1 आ रहा है, थर्ड लास्ट में यहां n माइनस 2 आ रहा है। तो अगर आप rth टर्म बोलते हो, सो देयरफॉर rth टर्म फ्रॉम द एंड विल बी NCR नहीं होगी, NCR नहीं होगी सर, NC N माइनस आर भी नहीं होगी। कंसेप्ट को समझो, सेकेंड लास्ट टर्म बोला है तो यहां 1 आ रहा है, मतलब इट विल बी NCN माइनस R माइनस 1। अगर मैं सही जा रहा हूं तो NC ब्रैकेट में कर दूंगा R माइनस 1, एक कम होगी। सेकेंड लास्ट टर्म थी तो यहां पर आपने 1 लगाया, थर्ड लास्ट टर्म थी तो यहां 2 लगाया। तो rth टर्म बोला है तो यहां लगाओगे r माइनस 1। इस चीज को देख लेना, देयरफॉर rth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन दे रखा है x प्लस a की पावर n विल बी NCN माइनस r माइनस 1, x की पावर n माइनस r माइनस 1 इंटू a की पावर
r माइनस वन। अगर साथ हो तो n c n माइनस r प्लस वन x की पावर n माइनस r प्लस वन a की पावर r माइनस वन। ये कंसेप्ट मिसलिनियस में यूज होगा, ध्यान से देख लेना। सेकेंड लास्ट टर्म बोलता है तो n c n माइनस वन, थर्ड लास्ट बोलता है तो n c n माइनस टू, फोर्थ लास्ट बोलता है तो n c n माइनस थ्री, फिफ्थ लास्ट बोलता है तो n c n माइनस फोर। इस कंसेप्ट को एक बार और देख लेना। एग्जाम्पल 15 एक उस क्वेश्चन का रिपीट है जो हम कर चुके हैं। फाइंड द टर्म independent of x in the expansion, ध्यान से देखना, क्यूब रूट ऑफ x प्लस वन अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ x की पावर 18 एंड दे रखा है x इज ग्रेटर देन जीरो। ये इसलिए दे रखा है क्योंकि क्यूब रूट में है, अगर x जीरो से बड़ा नहीं होगा तो ये क्वेश्चन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आराम से कर लेंगे, बट मैंने कहा इसकी शक्ल थोड़ी सी ठीक करो। क्यूब रूट ऑफ x को लिख दो x की पावर 1/3 प्लस 1/2 x की पावर 1/3 की पावर 18। इसमें मैं अपना दिमाग थोड़ा सा आपको लगवा रहा हूं। इसकी शक्ल और ठीक करो, x की पावर 1/3 प्लस 1/2, x की पावर 1/3 ऊपर जाके हो जाएगा x की पावर माइनस 1/3 की पावर 18। इसको थोड़ा सा खूबसूरत करने की कोशिश करी है। हम लेंगे लेट r प्लस 1th टर्म ऑफ एक्सपेंशन बी इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो r प्लस 1th टर्म होगी 18cr x की पावर 1/3 की पावर 18 माइनस r 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/3 की पावर r। अब ध्यान से 18cr x की पावर 18 माइनस r/3 कुछ कैंसिल नहीं होगा, 1/2 की पावर भी होगी r, 1/2 की पावर r और साथ में होगा x की पावर माइनस r/3। अब ध्यान से देखो तो जो सेम बेसिस वाले हैं उनकी पावर्स को ऐड करना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 18cr 1/2 की पावर r x की पावर एलसीएम ले लिया 3, 18 माइनस r और माइनस r, दैट विल बी 18cr 1/2 की पावर r x की पावर 18 माइनस 2r/3। ये अब since the term is independent of x, this implies x की पावर 18 minus 2r/3 is equals to x की पावर 0। इंडिपेंडेंट मतलब x की पावर 0, this implies 18 minus 2r/3 is equals to 0। ये 3 उधर चला जाएगा, 18 minus 2r is 0, 2r is 18, तो r की वैल्यू आ जाएगी 9। और क्योंकि r की वैल्यू 9 आई है तो therefore r plus 1th term means 9 plus 1th मतलब 10th term will be independent of x। और ये नहीं कि 10th term will be independent of x, वो निकालो भी भाई, वो यहां निकालते हैं। so that will be 18c9, r की वैल्यू 9 है, 1/2 की पावर 9 और ये सारा तो गायब ही हो जाएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। दैट इज 18c9 इंटू 1/2 की पावर 9। मुझे नहीं लगता हमें ये सॉल्व करना चाहिए, उन्होंने भी सॉल्व नहीं किया हुआ। 18c9 इंटू 1/2 की पावर 9 की फॉर्म में ही आपको आंसर दिया हुआ है क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ये था एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 के बाद अभी पिक्चर बहुत बची है। एग्जाम्पल नंबर 16 मुझे नहीं लगता मैंने अपने करियर में भी कभी किया हुआ है, क्योंकि आमतौर पे हम ये वाले क्वेश्चंस
बच्चों को दे देते हैं, पता नहीं बच्चे करते हैं नहीं करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 ये कहता है कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 terms of expansion of x minus 3 upon x square की power m where x is not equals to 0, m being a natural number is 559. Find the term of the expansion containing x क्यूब। आज सच्ची में ऐसा रियलाइज हो रहा है कि सारे क्वेश्चंस करा दिया करता था, ये क्वेश्चन कभी कराया ही नहीं मैंने। तो देखते हैं, बट कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कंसेप्ट को पहले समझना। लैंग्वेज, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स, टेक्नोलॉजी का बस ये फायदा है कि हम हाइलाइटर से भी पढ़ा सकते हैं। सो अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म जो होगी इस एक्सपेंशन की वो होगी mc0 x की पावर m माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 0। mc0 होता है 1, x की पावर m इंटू किसी भी चीज की पावर 0 होता है 1। तो देयरफॉर x की पावर m विल हैव कोफिशिएंट 1, मतलब फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 1 आ रहा है, समझना। अब आ जाओ, सेकंड टर्म की बात हो रही है। सेकंड टर्म जो होगी वो होगी mc1 x की पावर m माइनस 1 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1, m फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू x की पावर m माइनस 1 माइनस 3 की पावर 1 अपॉन नीचे है एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना हो कर देना, m इंटू m माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू माइनस 3, कोफिशिएंट को इधर कर दिया और ये x की पावर m माइनस 1 है और ये 2 है। अपनी बेहतरी के लिए x की पावर m माइनस 1 माइनस 2 कर दिया। मगर अगर कोफिशिएंट की बात होती है तो कोफिशिएंट आ जाता है माइनस 3m। ये आ जाता है सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट। फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 था, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट आ जाता है माइनस 3m अगर क्लास 7 है तो। अब थर्ड टर्म का कोफिशिएंट जो होगा वो होगा mc2 x की पावर m माइनस 2 माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2। हमें कोफिशिएंट की बात हो रही है तो m फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर m माइनस 2। मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन एक्स की पावर 4। अगर अच्छे हो तो m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू एक्स की पावर m माइनस 2 माइनस 4। तो कोफिशिएंट जो हो जाएगा ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कोफिशिएंट विल बी 9/2 m इंटू m माइनस 1। ये आ जाएगा थर्ड टर्म का कोफिशिएंट। एनसीईआरटी में थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझा पाऊं। ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट माइनस 3m और थर्ड टर्म का कोफिशिएंट जो है वो 9/2 m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2। अब हमें दे रखा है द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स। क्या दे रखा है बच्चे? द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स मींस 1 प्लस माइनस 3m प्लस 9/2 m इंटू m माइनस 1 इज इक्वल्स टू, वैल्यू दे रखी है 559। हमको इसको
सॉल्व करना है। आसान नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, 9/2 m इंटू m माइनस 1 माइनस 3m, थोड़ा सा पीछे से उठाते हैं, प्लस 1 माइनस 559 इज इक्वल्स टू 0। अगर गलती नहीं करी तो ये हमारे पास तीन टर्म्स आ गई। 9/2 m स्क्वायर माइनस m माइनस 3m और माइनस 558 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम आएगा 2 9 m स्क्वायर माइनस m माइनस 6m माइनस 8 2 16 का 1, 5 2 10 11 का 1, 5 2 1 1 1 6 बराबर 0। 9m स्क्वायर माइनस 9m माइनस 6m माइनस 1 1 1 6 बराबर 0। ये 2 उधर चला जाएगा। 9m स्क्वायर माइनस 15m माइनस 1116 बराबर 0, जिसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जिसकी क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है तो वो सॉल्व कर लेना अल्फा बीटा वाले मेथड से, जिससे m की वैल्यू आ जाएगी बेटा 12। और जैसे ही m की वैल्यू 12 आएगी, हमारा x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर m बराबर हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 12। और इसमें पूछा गया फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग x क्यूब। तो हम लिखेंगे लेट r प्लस 1th टर्म कंटेन्स x क्यूब इन इट। तो मतलब 12cr x की पावर 12 माइनस r माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर r। इट विल बी 12cr x की पावर 12 माइनस r माइनस 3 की पावर r अपॉन x की पावर 2r। दैट इज 12cr x की पावर 12 माइनस ये प्लस 2r हो जाएगा माइनस r माइनस 2r माइनस 3 की पावर r। अब अगर क्लास 7 है तो 12cr माइनस 3 की पावर r x की पावर 12 माइनस 3r। but we have x cube, this implies 12 minus 3r is equals to 3। तो 3r बराबर हो जाएगा 9, r की वैल्यू आ जाएगी 3। अब r की वैल्यू जो 3 आई है वो हम यहां डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दैट विल बी 12c3 माइनस 3 की पावर 3 x क्यूब। ये आपकी आ गई टर्म कंटेनिंग x क्यूब, जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5940 x क्यूब। स्टेप कोई मिस नहीं किया। जो एक स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिस किया है वो वैसे भी आपको खुद करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये था क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 17। 17 मतलब खतरा। वो कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 5th and 2r minus 1th term in the expansion 1 plus x की पावर 34 are equal, find r। जिसकी पकड़ अच्छी है वो 1 सेकंड में कर देगा। जिसकी पकड़ अच्छी है और जिसकी पकड़ में प्रॉब्लम है वो फंसेगा। तो सीधा सा लिखूंगा, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है NC0, ध्यान से। तो r माइनस 5th टर्म, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 5th टर्म जो होगा वो होगा 34c r माइनस 1 कम, और कोफिशिएंट ऑफ 2r माइनस 1th टर्म होगा 34c 2r माइनस 2, एक कम हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 34c r माइनस 6 बराबर 34c 2r माइनस 2। ये मैं कोफिशिएंट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अंदर 1 है और साथ में x आएगा।
तो सीधा सीधा डायरेक्ट कोफिशिएंट लिख दिया। अब एक प्रॉपर्टी लग रही है जो आपने परम्यूटेशन में करी होगी कि इफ NCR1 is equals to NCR2, either R1 is equals to R2 या R1 plus R2 is equals to N। तो NCR1 बराबर आ रहा है NCR2, this implies R minus 6 is equals to 2R minus 2। तो 2R minus R बराबर minus 6 plus 2। R की वैल्यू आ रही है -4, जिसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। R की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती। सो दूसरा केस R1 is equals to R2 से आंसर नहीं आ रहा, तो दिस इंप्लाइज R minus 6 plus 2R minus 2 is equals to 34। R plus 2R is 3R minus 8 is equals to 34। 3R is equals to 34 plus 8, 3R is equals to 42। R is equals to आ जाएगा मेरे बच्चे 14। The value of R is 14। ये करने के बाद हमारे 17 के 17 एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल रहता है, हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। बेटा ये एक या दो बार में होने वाले नहीं है, इनको कम से कम आपको 2 बार देखना पड़ेगा और 2 से 3 बार अपने हाथ से निकालना पड़ेगा। बायनोमियल समझ आ गई, मींस आपने 11th बहुत अच्छी करी है। बायनोमियल थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगी अगले साल, तो बायनोमियल पे पकड़ बना के रखना। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपके साथ बायनोमियल की मिसलिनियस डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।